जज्बाती हो सकती है और पेट भूख भी लगती है, तो भूख ज़्यादा खा आता है, भूख खा आता है, अब लगती है 3 बजे ज़्यादा जल्दी से। मैं भूल ना जाऊँ फैक्ट्री के बाद ना ऊपर तो आप बोलने जाओगे ना, जब इसकी दही और इसकी ब्रेड हमारा फोन कनेक्ट करना होगा। हाँ वो करो कुछ बोलो। वैसे मैं सुबह लगा के आई थी, पहले तो कुछ नहीं खाना। तेरे मम्मी भी नहीं खाना तो 3 दिन, अब 3 दिन देखो खाने नहीं खाना खा लो। क्या खाना है तुम्हें? नहीं दे क्या खाना है इसको? कौन दे मजा को करियो इस्लाम इधर पहले भोले से लगते हैं सारा कुछ। हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट। यस सर। ओके, आज हमने बच्चे टॉपिक करना है मोशन। एक्चुअली ना 10-15 मिनट में लेट इसलिए हो जाता हूँ, मेरा ना लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है लास्ट वाला, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यस बच्चों, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है जैसे आप ब्रिज के ऊपर चढ़ते हो ना, जो ऊपर से नीचे उतरते हो, ये मेरे पास ब्रिज का साइड व्यू है। बिल्कुल ये एंगल थीटा है। अगर ये ब्लॉक यहां मैंने ऐसे रख दिया, ओके सर, यहाँ पर अगर बच्चे मैंने ऐसे ब्लॉक रख दिया, मास उसका m है, उसका वेट कहाँ लगेगा? mg डाउनवर्ड। यस सर। यस, नॉर्मल बताओगे कहाँ लगेगा? नॉर्मल सर ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसे कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर? अब बच्चे ये जो नॉर्मल है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से 2 कंपोनेंट होंगे बताएगा कोई? सॉरी, वेट के 2 कंपोनेंट होंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला। यस सर। ये आपको कैसे पता लगा थीटा होगा? क्योंकि ये दोनों इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। आप बनाकर देख लो, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइंस
इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये बच्चे अगर ये वाला mg था, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा mg sin। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बच्चे यानी इसका मतलब क्या है, जब आप इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ब्लॉक को रख दोगे तो वो किस की वजह से नीचे जाएगा, वेट का कौन सा कंपोनेंट लगेगा जिसकी वजह से वो नीचे जाएगा? mg, हाँ जी बच्चों, mg sin थीटा की वजह से ये नीचे जाएगा। और mg cos थीटा तो ऐसे लगना है, ऊपर को क्या लगना है, इधर को नॉर्मल लगना है। यानी ये नॉर्मल तो बच्चे mg cos थीटा के को बैलेंस करेगा, लेकिन जब ये ब्लॉक नीचे को जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट लगेगा नीचे को? mg sin sin थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। दोबारा फिर मैं एक बार समझाता हूं। आज बच्चों हम टॉपिक करने जा रहे हैं, उसका नाम है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यानी अगर मेरे पास ऐसा कोई प्लेन है, आप किसी पुल पर, ब्रिज पर ऊपर चढ़ रहे हो, किसी ब्रिज पर, ये मेरे पास एक ब्रिज है, ये एंगल यहाँ पर मैंने ब्लॉक रखा हुआ है m। अब बच्चे इसका वेट mg तो नीचे ही लगना है, ये तो आपको सभी को पता है, वेट mg नीचे लगता है। अब ये एंगल क्या होगा बच्चे? थीटा होगा। ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर। अब ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट बच्चे बन जाएगा mg sin थीटा। यानी ब्लॉक जब स्लाइड करेगा इस तरफ जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट ब्लॉक को चलाएगा? वेट का कौन सा कंपोनेंट ब्लॉक को चलाएगा बच्चे? mg sin थीटा। क्लियर है यहां तक? यस सर। और नॉर्मल तो ऊपर को लगेगा, नॉर्मल बच्चे किसको बैलेंस करेगा? यस, नॉर्मल बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। और तुम्हें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है F net इज इक्वल टू ma। F net कितनी लग रही है? जिस तरफ ये ब्लॉक चल रहा है बच्चे उस तरफ F net कितनी लग रही है? यस, जिस तरफ ये ब्लॉक चल रहा है उस तरफ F net कितनी लग रही है? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। m से m कट गया तो a कितना आ गया? g sin थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन व्हेन ब्लॉक विल स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बताओ आपको कोई डाउट है यहां तक किसी को? दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपका कप ऑफ टी है फॉर्मूला, आपने इसको लर्न करना है बच्चे। किसी को कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? मैंने आपको, जशन थोड़ा टाइम पर आया करो बच्चे। एक प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर मैंने ब्लॉक रख दिया, जब मैंने इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा। तुम्हें पता वेट का कंपोनेंट इधर लगता है, इधर mg cos थीटा हो जाएगा, इधर mg sin थीटा हो जाएगा। जब ये ब्लॉक बच्चे ऊपर से नीचे आएगा तो ये कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा? वेट के साइन कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो F net क्या होता है? ma। F net कितनी लग रही है जिस तरफ ये चल रहा है? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। m से m कट गया, एक्सेलरेशन कितनी आ गई? g sin थीटा। नॉर्मल ऊपर को लगेगा बच्चे, नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? mg cos थीटा। हाँ भी जशन, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? यस सर। ओके बच्चे, तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। मैं आपको इंक्लाइंड प्लेन पर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये नोट कर लो फटाफट, ये कॉन्सेप्ट बच्चों नोट कर लो। कर लिया नोट या स्क्रीनशॉट ले लिया? रब कर दो, मैं रब कर रहा हूं इसको। यस, मेरे पास क्वेश्चन है बच्चे, ये इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे,
मैंने क्या किया, यहाँ एंगल है 53 डिग्री, यहाँ पर ब्लॉक है बच्चे 10 kg, यहाँ पर मैंने लगा दी एक पुली, पुली के ऊपर मैंने घुमाया एक थ्रेड और ब्लॉक लटकाया कितने केजी का, 4 kg का। अब आपने बच्चों यहाँ पर पता करनी है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। दो चीजें बच्चों हमने यहाँ पता करनी है, एक टेंशन निकालनी है, एक एक्सेलरेशन निकालनी है। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ यहाँ कितने थ्रेड है, एक थ्रेड है या दो थ्रेड है? एक है सर। एक थ्रेड है। ये बच्चे पूरा एक थ्रेड है ना, यहाँ तक देखो ये मेरा कंप्लीट बच्चों एक थ्रेड है। अगर ये पूरा एक थ्रेड है, इस पूरे थ्रेड में बच्चे जो टेंशन लगेगी इस पॉइंट पर कहाँ लगेगी, इधर को लगेगी, इस पॉइंट पर कहाँ लगेगी, ऊपर को लगेगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ओके, अब बच्चे मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर वेट इसका नीचे को लगेगा, वेट कितना होगा, 4g। अब मुझे ये बताओ ये किस तरफ जाएगा सर? किधर को जाएगा सर 10 kg की तरफ। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे तो ये बताओ पहले। सर 10 kg की तरफ जाएगा वेट। ओ वेरी गुड, शाबाश बच्चे, वेरी गुड। तो ये किस तरफ जाएगा बच्चे, इस तरफ नहीं जाएगा, ये ब्लॉक जाएगा इस तरफ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। अच्छा बच्चे, अगर ब्लॉक ये इस तरफ जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन ए है, इसकी भी एक्सेलरेशन ए है, तुम्हें मैंने अभी बताया इधर वेट का कौन सा कंपोनेंट लगता है, मैंने साइन थीटा। साइन थीटा। वेरी गुड, इट्स mg sin थीटा। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाकर दिखा दोगे कैसे लगेगा न्यूटन का सेकंड लॉ बच्चे? ये 10 कैसे है यहाँ सर mg sin थीटा माइनस t इक्वल टू 10a। ओह वेरी गुड, इट्स mg sin थीटा माइनस t t m इक्वल टू 10a। यानी m कितना है बच्चे 10, g कितना है वो भी 10 होता है, साइन थीटा कितना दिया हुआ बच्चे हमें, इट इज 53 माइनस t 10 इंटू ई में पता करना है, ये आ गया मेरा 100। साइन 53 कितना होता है किसी को याद है? साइन 53 कितना होता है बच्चे, 4/5 10a। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 80 minus t is equal to 10a। This is my equation number 1। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। ओके, अब मुझे सेकंड इक्वेशन इसकी बना दोगे? यस सागर बच्चे, आप बनवाओगे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? यस सागर, सागर मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस हुनर? यस सर। बच्चे इसकी इक्वेशन बनवाइयो, कैसे बनेगी? सर t माइनस सर mg cos थीटा 4g is equal to सर 40 is equal to 40 4 यानी 4 t minus 40 is equal to 4 है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। 1 and 2 को बच्चे क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सर 40 is equal to 6 है। 40 is equal to 40 16 है बच्चे, 40 is equal to 16 है, तो ये कितना 3 नहीं आएगा सर 10 + 4 है, 3 नहीं आएगा। 7 आ गया, यहाँ 20 आ गया, तो ए कितना आ गया बच्चे, 20/7 मीटर पर। कोई डाउट है तो बताओ क्या होगा?
नो सर। अच्छा ए निकाल ली, टीवी निकाल लोगे? यस सर। ए की वैल्यू यहां पर पुट कर दो बच्चे, टीवी आ जाएगी आपकी, है ना? ओके, किसी को कोई डाउट है यहां तक? नो सर। ओके, तो बच्चे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद इसको मैं रब कर दूं, नोट कर लिया सभी ने? यस, नोट कर लिया सभी ने, रब कर दूं? यस सर। मैं रब कर रहा हूं इसको। अगला क्वेश्चन बच्चे जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं, बेसिक हो गए हैं। तो ये लास्ट टाइप क्वेश्चंस की रह रही है। अगर ये आपकी लास्ट टाइप क्वेश्चंस की होगी तो मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पहले अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो करते हैं क्वेश्चन। थोड़ी सी टाइप टफ है बच्चे यहाँ पर। क्वेश्चन की टाइप थोड़ी सी ध्यान से करनी हो गई। अब ये एक पुली है, एक पुली यहाँ पर मैं और बना रहा हूं, ये एक पुली और है, ये ब्लॉक है। ये ना पुली थोड़ी छोटी है ये वाली। एक ये जो पुली है यहाँ पर, ये थोड़ी सी छोटी पुली है, छोटी पुली। ऐसे बना लो, आप डायग्राम बना लो बच्चे साथ साथ। ये ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ये 4 kg का ब्लॉक है। ये बच्चे ऐसे ब्लॉक लगाए हुए हैं, 2 ब्लॉक लगाए गए हैं। एक है ये 6 kg का, और ये जो ब्लॉक है ये 4 kg का ब्लॉक था। अब इसको आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन आपने कैलकुलेट करना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखो बच्चे। मैंने अब तक आपको ये करवाया, ध्यान से समझना मेरी बात। अब तक मैंने आपको ये समझाया, अगर एक मास m1 था, दूसरा m2 था, ये एक ही थ्रेड था। अगर ये नीचे को a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये a एक्सेलरेशन से बच्चे ऊपर जाएगा। यस यस सर। ओके, अब तक मैंने आपको ये करवाया। अब मुझे आप ये बताओ, क्या अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से इधर आएगा? नो सर। ओह वेरी गुड, ये a एक्सेलरेशन से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर क्लियर बीच हो रहा में है पुली डायग्राम है। से? सर पुली है थ्रेड, सर बीच में। सर थ्रेड हो रहा है, तो दो थ्रेड थ्रेड आ है रहा है। इसलिए। वेरी गुड। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है ना कि यहाँ पर अगर ये a एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये a एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा, इट मींस बच्चे दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे। अगर मैं मान लेता हूं ये a1 से चलेगा तो ये a2 से चलेगा। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। एक फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया सभी को इसमें? ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं सा सर। एडवांस लेवल का है बच्चे, लास्ट Yes. कैटेगरी है ये क्वेश्चन की। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको आज नहीं समझ आएगा तो कल आपका टेस्ट होगा, मंडे को आपको पता है ये टॉपिक मैं दोबारा फिर करवाऊंगा। हाँ जी सर क्यों नहीं जाएगा वो ए मतलब सेम से? बच्चे, आप ये देखो ना कि इसका एक एंड ये फिक्स है, ये वाला ये एंड फिक्स है। तो ये जो पुली है
अगर ये इधर को जा रही है तो ये उतनी मूव नहीं करेगी जितना ये चल रहा है, क्योंकि इसका एक एंड फिक्स है। अगर एक एंड फिक्स ना होता, ये थ्रेड इसी पर ऊपर घूमता, तो ये भी उतनी ही चलती, पुली भी उतना चलती। अब पुली उतना नहीं चलेगी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके अच्छा, तो मुझे सबसे पहले हमने रिलेशन निकालना है ए और A1 एंड A2 का। मैं आपको रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 का पता करना सिखा रहा हूं। ये नया स्टेप है, A1 एंड A2, ये नया स्टेप है बच्चों, बिल्कुल नया स्टेप, अभी तक आपने नहीं किया। पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें टेंशन कितनी मान ले? T मान ले टेंशन। टेंशन तो लगानी आती है सभी को, इसमें भी Yes, T sir. होगी, T हो गई। और Yes, sir. ये पूरा एक ही थ्रेड है ना, ये पूरा एक ही थ्रेड है, तो इसमें भी कितनी होगी बच्चे? T हो गई टेंशन। इतना क्लियर? Yes. सर इसमें मैं आपको प्रोडक्ट में चेंज है, सबसे T2 लगेगी। देखो, अब A1 एंड A2 में रिलेशन निकालने का सबसे आसान मेथड बता रहा हूं। मेरे पास काफी मेथड है, लेकिन उनमें से जो मुझे सबसे आसान मेथड लगता है, मैं उस मेथड की बात कर रहा हूं। वो मेथड क्या है, आप ध्यान से समझो मेथड का। समेशन ऑफ T इंटू A इज इक्वल टू 0, ये मेथड है। इसका मतलब क्या है, समझो। यहां पर इस ब्लॉक की, बच्चों मुझे ये बता दो, इस ब्लॉक की 6 kg की टेंशन कहां लग रही है? ऊपर लग रही है या नीचे लग रही है? मुझे ये बता दो जल्दी। 6 kg पर टेंशन ऊपर लग रही है या नीचे लग रही है? सर ऊपर। ओ वेरी गुड। एक्सेलेरेशन किधर है बच्चे? 6 kg की नीचे को। अब दोनों की प्रोडक्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो माइनस लिखना है। यस सर। ओके, अब इधर देखो, इसमें टेंशन किधर लगेगी बच्चे? अब यहाँ पर टेंशन अगर T है तो मुझे बताएगा कोई, इधर टेंशन कितनी हो गई? सर T2। नहीं बच्चे, 2T होगी। अच्छा 2T। ओके 2T होगी ना। इधर अगर T है तो इधर उसके ऑपोजिट 2T होगी, तभी ये बैलेंस होगा ना, तभी ये पुली नहीं चलेगी। सर। बताओ बच्चों। ओके ओके। अच्छा, ये ब्लॉक में टेंशन 2T किधर को है? जल्दी बताओ। पुली की तरफ। ओ वेरी गुड, 2T इधर को। एक्सेलेरेशन किधर को है बच्चे? वो भी पुली की तरफ। तो दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। प्लस। बस ये रिलेशन अगर आपको समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन पहले जैसा ही लगेगा। अब मैं T कॉमन निकाल के 0 कर देता हूं, तो A1 कितना आ गया बच्चे? 2A। ये रिलेशन आ गया A1 एंड A2 का। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप समझो। जो सेकंड स्टेप है वो तो आपको पता ही है। अब अगला स्टेप क्या होता है? इसकी एफबीडी बनाना जल्दी से। हाँ जी बच्चों, इसकी एफबीडी बनाओ। 6G minus T is equal to 6A। ओ वेरी गुड, 6A1 बच्चे, 6A1। अच्छा, इसकी एफबीडी बनाना। इसकी सर T is equal to नहीं बच्चे, टी नहीं है यहाँ। कितना लग रहा है? 2T। 40 2T 2T इज इक्वल equal टू to 4A2। 4A2। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। यस बच्चों, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैं A1 की वैल्यू बच्चे क्या पुट कर सकता हूँ? 2A2 पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। यस, 60 माइनस T, 6A1 की वैल्यू बच्चों मैं क्या पुट कर दूं? 2A2। तो कितना बन गया ये? 60 माइनस T इज इक्वल टू 12A2। ये थर्ड बन गई। लिख लो फटाफट यहां तक, जल्दी से लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रब कर रहा हूं इसको। सर एक मिनट सर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कई बार अगर ज्यादा लेट हो रहे होते हैं ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चे। सर कर दो। हो गया। अब बच्चे दो इक्वेशन है मेरी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड कौन सी थी? 2T इज इक्वल टू 4A2। इसको मैं कैंसिल कर दूं, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। T इज इक्वल टू 2A2।
यस बच्चे, और दूसरी क्या थी? 60 माइनस टी इज इक्वल टू 12a। 12a2 अगर मैं प्लस करूं, टी से टी कट गया, 60 इज इक्वल टू कितना आ गया? 14a2। तो ये कितना आ गया? 38.7 a2। बच्चे ये अगर a2 आ गया, इस a2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो 60.7 आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक 60.7 60/7 गलत है मेरा, मैंने ये कैंसिल कर दिया था। t की वैल्यू बोल रहा हूं मैं। हाँ t की वैल्यू, अच्छा, t की वैल्यू 60.7। ओह वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। ओके डन। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, ऐसा नोट कर लो जल्दी, मैं आगे इसको रब कर रहा हूं बच्चे, कर दूं रब? यस सर। ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो इट मींस अब तक आपने जितना भी कॉन्सेप्ट किया है आपको समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया ना तो फिर मैं आपको कुछ और करवाऊंगा बेसिक, इसको समझाने के लिए और बेसिक चीजें करवाऊंगा, क्योंकि मैंने वो करवाई नहीं अभी। मुझे ये है कि अगर आपको ऐसी समझ आ जाए बिना बेसिक के तो बढ़िया बात हो जाएगी, अगर नहीं आया तो मैं आपको बेसिक क्लियर करवाऊंगा। हाँ जी बच्चों, कैसे करोगे इसको बताओ? सर टेंशन लगाएंगे, 2 स्ट्रिंग हैं, 3 लो बच्चों देखें क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ थ्रेड कितने हैं ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 थ्रेड है तो 2 टेंशन हो गए। यस सर। यहाँ अगर टेंशन बच्चे टी है, यहाँ भी टेंशन टी है, तो यहाँ टेंशन कितनी हो गई? 2t सर 2t। ओह वेरी गुड, इट विल बी 2t, क्योंकि जितनी नीचे लग रही है टी नीचे लग रही है तो ऊपर को कितनी लगेगी? 2t। तो इस पूरे थ्रेड में बच्चे कितनी हो गई? 2t। ये ब्लॉक अगर A1 एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है तो ये A2 से इधर जाएगा। यस बच्चों, यस सर। ओके अच्छा मुझे ये बताओ, रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 कौन बताएगा? रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। यस अनवी। A1 is equal to 2A2। हाँ इक्वेशन बना, पूरी इक्वेशन बता मुझे। ये देखो T एंड A ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? यस सर। तो क्या आ जाएगा? माइनस टी A1, इसका क्या आ जाएगा? 2t और A2 सेम डायरेक्शन में, 2t A2 इज इक्वल टू 0। t से t खत्म हो गया, A1 कितना आ गया? A1। कोई डाउट है सर माइनस नहीं आएगा 2A2? बच्चे उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, A1 माइनस करो, उधर जाके लेके जाओ इक्वल टू, तो वो प्लस का हो जाएगा। ओके ओके। अब आपको तो अब आता ही है क्वेश्चन सॉल्व करना, इसकी इक्वेशन बनाना। यस न्यूटन थर्ड लॉ से। सागर बच्चे तू बनाएगा इक्वेशन? हुनर सर 60 माइनस 2 60 माइनस t सर t इक्वल टू 60 माइनस t तो 6 है A1। ओ वेरी गुड। इसकी बनाना बच्चे। सर 30 माइनस नहीं 2t इज इक्वल टू 30A1 30A2 3A2 30 ओ वेरी गुड। अच्छा A1 की वैल्यू कितनी पुट कर लोगे यहाँ पर? 2A2। सर 3A2 आएगा। क्या आया? लिखा आपने 3A2 नहीं आएगा। नहीं A1 की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू निकाली हुई है ना मैंने। नहीं सर मैं नीचे कह रहा हूँ, नीचे जहाँ पे 38 लिखा है वहाँ 3 नहीं आएगा। ये जहाँ पर मैंने लिखा 30 3 नहीं आएगा। हाँ 3 आएगा वहाँ।
बच्चों सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना आपको आता है। मेरा Yes, काम sir. था इक्वेशन बनाकर देना आपको, Okay, इक्वेशन sir. आपने बनाई। ओके सर। अगर आपको ये समझ आने लग गया तो मुझे बेसिक वो चीज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब कर दूं इसको? Yes, sir. सर ये क्वेश्चन करके दिखाओ। थोड़ा सा और टफ है ये पुली है एक और पुली है, फिर एक और पुली है। एक ये पुली है, ये 4 kg का ब्लॉक है बच्चे, ये 6 kg का ब्लॉक है बच्चे, ये थ्रेड ऊपर से। तो आप इसको सॉल्व करो और बताओ कैसे करना है। कौन बताएगा इसको कैसे करना क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन हो गया एक। आपने ट्राई करना है बच्चों, क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये आप ट्राई करना, टाइम मिलेगा यहीं पर कर लेंगे। सर हाँ जी बच्चे। इस केस में तो एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी। नहीं 6 kg पे अलग होगी, 4 kg पे अलग होगी। नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी यहाँ बच्चे, ये फिक्स है यहाँ पर। तब तीनों भी अलग अलग होगी ना? हाँ बिल्कुल, ये भी फिक्स है यहाँ, ये भी यहाँ फिक्स है। ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई। एक और क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन पहले कॉपी में नोट कर लो, फिर अगर टाइम बचेगा जितना, मैं एक्चुअली 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ, फिर जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस कर लेंगे। वन किलोग्राम, ये है 3 किलोग्राम। एक ये क्वेश्चन हो गया, ये 3 kg का है बच्चों, ये 1 kg का है। एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन नोट कर लो पहले, बाद में इकट्ठे सॉल्व करते रहना, आराम से बैठ के दिमाग लगाते जाना, जितना आपसे होगा उतना करो। सैटरडे को हमारा टेस्ट होता है बच्चों हमेशा, तो कल आपने सभी ने टेस्ट देना है। और आज से हमने एक नया पेरेंट ग्रुप बना दिया,
साथ ही साथ आपको आपके टेस्ट की रिपोर्ट आपके पेरेंट ग्रुप में भी चली जाएगी। इवन आप क्लास में प्रेजेंट हो एब्सेंट हो उसकी भी रिपोर्ट आपको पेरेंट ग्रुप में साथ ही साथ आ जाएगी, आपने क्लास लगाई है या नहीं लगाई। सर ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है? हाँ, कौन सा लें तुम बता दो। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हाँ ये जी। क्वेश्चन अलग है बच्चे, ये क्वेश्चन अलग है। जो कहोगे वो ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ये बच्चे ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, नोट कर लो। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आपके पास सैटरडे संडे 2-3 दिन है, आप आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप में से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है वो ग्रुप में सेंड भी कर सकता है क्वेश्चंस कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चे, कर दूं? यस सर। रब कर दूं? कर सर ये लिया? फोर्थ क्वेश्चन कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले सर लो, जो मर्जी एक काम कर लो। सर हाँ बच्चे, ये फोर्थ क्वेश्चन में सबसे नीचे क्या बना हुआ है? ट्रायंगल सा। ये बच्चे फिक्स है, यहाँ से मैंने बांध दिया थ्रेड को। ओके। रब कर रहा हूं मैं इसको बच्चे, कर दूं? एक और क्वेश्चन नोट कर लो। ये 1 किलोग्राम का 2 किलोग्राम का है। ये 10 किलो का लगाया है। एक क्वेश्चन ये है बच्चों, 10 किलो, 2 किलो, 1 किलो, अब लो। ओके सर। वन मोर क्वेश्चन, ये कर लिया नोट आपने? यस सर। ये बच्चे नोट कर लिया सभी ने? इसके बाद Yes. एक और क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लो। 2 kg 5 kg 10 किलोग्राम। इधर मैंने F फोर्स लगाई, find F such that 2 kg is at rest। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5th, ये हो गया 6th। एक और लास्ट क्वेश्चन बच्चे 7th नंबर। एक पुली, एक ब्लॉक 1 kg का, दूसरी पुली 5 kg का ब्लॉक, ये हो गया 2 kg का ब्लॉक। देखना कोई याद है? ये बच्चों लास्ट। बस सर। हाँ बच्चे बस। ओके सर। ये क्वेश्चन आप मंडे को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले जिसने सॉल्व कर लिया वो ग्रुप में डाल सकता है सॉल्व करके।
ठीक है ओके बच्चों। सर। और कल सर। आपने टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेंगे, जहां तक हमने सर। एनएलएम किया है आज तक वहां तक का टेस्ट होगा। ओके ओके सर। सर लास्ट वाला क्वेश्चन लिख रही थी सर। लास्ट वाला क्वेश्चन लिख रही थी। मैंने लिख लिया सर, ग्रुप में डाल दूंगा मैं। अब बस कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। हो गया। ओके बाय।